ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी में नया मोड़, जवाबी टैरिफ ना लगने वाले ममालिक को रियायत। चीन पर टैरिफ 125% तक बढ़ा दिया, फौरी नाफिजुल अमल होगा। जवाबी टैरिफ ना लगाने वाले ममालिक पर इजाफी टैरिफ 90 रोज़ के लिए रोक दिया। वक्फे का इतलाक चीन पर नहीं होगा। सदर ट्रंप कहते हैं 75 से ज़ायद ममालिक ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात का फैसला किया है। चीन को जल्द एहसास हो जाएगा कि धोखा देना अब काबिल कबूल नहीं। बीजिंग को भी पीछे हटने से इनकार। जवाब में अमरीकी अशिया पर 84% टैरिफ लगा दिया। अमरीका के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात पर वाइट पेपर भी जारी। टैरिफ आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार। लिखा, अमरीका अपने मसाइल में इजाफा कर रहा है, बीजिंग को तरक्की के हक से कोई महरूम नहीं कर सकता। बातचीत के ज़रिए मसाइल हल करने की पेशकश कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने चीन की जानिब से 84% जवाबी टैरिफ लगाना अफसोसनाक करार दे दिया। कहा, बीजिंग का जवाबी वार उनके लिए नुकसानदेह होगा। उधर ट्रंप के इजाफी टैरिफ मुअत्तली के ऐलान पर अमरीकी स्टॉक मार्केट में तेज़ी का रुझान। अमरीकी टैरिफ से निपटने का मिशन, पाकिस्तान का मुज़ाकरात के लिए आला सतह का वफ़द अमरीका भेजने का फैसला। मारूफ कारोबारी शख्सियात और बरामद कुनिंदगान भी हिस्सा होंगे। वज़ीर आज़म ने वफ़द को अमरीका के नए टैरिफ पर मुज़ाकरात के बाद मुस्तक़बिल के लिए मुफीद लाहे अमल तय करने का टास्क सौंप दिया। शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत जायज़ा इजलास। कहा, अमरीका पाकिस्तान के तिजारती ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। तिजारती शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने के ख्वाहिशमंद हैं। उधर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी मुशावरती काउंसिल का इजलास हुआ। बरामदात में इजाफे पर मुशावरत और तजावीज़ पेश की गई। शुरका का हुकूमती इक़दामात पर इज़हार इत्मीनान। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा ज़रूरी है। IMF के साथ कामयाब मुज़ाकरात के बाद बिजली कीमतों में कमी का सहरा मुआशी टीम को जाता है। सनतों की पैदावारी लागत कम और बरामदात में इजाफा होगा। सनती तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से अमेरिका के आला सतह के वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट के हवाले से बातचीत। अमेरिकी वफ़द का मादनी तरक्की में पाकिस्तान से शराकत दारी पर दिलचस्पी का इज़हार। हुकूमती और निजी शोबे में शराकत बढ़ाने पर इत्तफाक। एरिक मेयर ने कहा, पाकिस्तान के साथ मादनी तरक्की में इश्तराक बाहमी मफाद का बुनियादी पहलू है। ISPR के मुताबिक फ़रीक़ैन ने दो तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इज़हार किया। मज़ीद पहलू शामिल करने और ताल्लुकात को जामी अंदाज में मजबूत बनाने के लिए G2G और P2P ताउन में तोसी की ज़रूरत पर इत्तफाक। अमरीकी वफ़द ने पाकिस्तान की जानिब से मादनियात के वसीअ ज़खायर की तरक्की के फ़ैसले को सराहा। नवाज शरीफ बलोचिस्तान के मसाइल हल करने में किरदार अदा करने के लिए तैयार। नेशनल पार्टी के सरवर अब्दुल मालिक बलोच की सदर मुस्लिम लीग नून से लाहौर में बैठक। बलोचिस्तान के हालिया वाक़यात और दहशतगर्दी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। साबिक वज़राए आला की सूबे के मसाइल हल करने के लिए किरदार अदा करने की दरख्वास्त। साबिक वज़ीर आज़म ने अपना सियासी और जमहूरी किरदार अदा करने की यकीन दहानी करा दी। मुस्लिम लीग नून के सदर का अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का भी फैसला। आगाज़ पंजाब से होगा, दूसरे सूबों में भी अवामी राब्ता मुहिम चलाएंगे। नवाज शरीफ ने अवैस लगारी से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा कि IMF प्रोग्राम में होते हुए बिजली की कीमतों में कमी आसान काम नहीं था। अल्लाह का शुक्र है, अवाम से किए वादे पूरे किए। नून लीग ने अवाम के रिलीफ और मुल्क की खिदमत को हमेशा मुकद्दम रखा। यही हमारी रवायत है, यही हमारी सियासत है। दो तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए ट्रंप इंतज़ामिया के साथ मिलकर काम करेंगे। पाकिस्तान के मादनियात के शोबे में वसी इस्तेदाद मौजूद है। अमरीकी कंपनियां पाकिस्तान में मादनियात के शोबे से इस्तेफ़ादा करें। वज़ीर आज़म की कायम मकाम असिस्टेंट सेक्रेटरी एरिक मेयर की क़यादत में अमरीकी वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने फ़ोरम में अमरीकी वफ़द की शिरकत का खैर मकदम किया। कायम मकाम असिस्टेंट सेक्रेटरी मेयर ने पाकिस्तानी मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फ़ोरम के कामयाब इनकाद पर मुबारकबाद दी। एरिक मेयर ने कहा, अमरीका पाकिस्तान के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ का ख्वाहां है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को 20 बरस में पहली मरतबा मुनाफा हुआ है। पार्टी से मुलाकात के मामले पर PTI में इख्तलाफात। सलमान अकरम राजा ने मंगल को मुलाकात करने वालों को हुकूमत के मंजूर नज़र करार दे दिया। बोले, आप जिनके नाम दिए जाएंगे सिर्फ वही मुलाकात के लिए जाएंगे। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर भी मैदान में आ गए। कहा, हमने 3 नामों की फहरिस्त दी। सलमान अकरम राजा का नाम नहीं आया क्योंकि वो MNA नहीं। अली ज़फ़र के बारे में कभी नहीं कहा, वो मंजूर नज़र हैं। कोई बंदा सस्ती शोहरत हासिल ना करे। अली ज़फ़र बोले, मुलाकातों का मामला मुतनाज़ बनाना अफसोसनाक है। सलमान अकरम राजा किसी को मुलाकात से रोक नहीं सकते।
बानी ने हिदायत की है कि मुलाकात वाले मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएं। बानी पीटीआई से आज मिलने जाने वालों की फहरिस्त अडियाला जेल हुकाम को दे दी। बानी पीटीआई की बहनों से मुलाकात न कराने का वक्त आने पर हिसाब लिया जाएगा। वज़ीर आला केपी की ललकार। अली अमीन गंडापुर ने पार्टी में इख्तलाफात को जमहूरियत का हुस्न करार दे दिया। कहा कि बानी की रिहाई के लिए हमने भरपूर जंग लड़ी है, जल्द बड़ी पेशरफ्त का इम्कान है। अपनी कोशिश से मैं मुतमईन हूँ, बानी पीटीआई भी मुतमईन है। पार्टी के मामलात पार्टी के अंदर हल होंगे, बाहर नहीं। कोशिश कर रहे हैं लेकिन हर किसी को मुतमईन करना हमारे बस की बात नहीं। मर्दान में मीडिया से गुफ्तगू में कहा केपी मादनी दौलत से माला माल है। हमारे सूबे की मादनियात इस्तेमाल हो रही थी लेकिन पैसा नहीं आ रहा था। अब हम गैर कानूनी माइनिंग के खिलाफ कानून ला रहे हैं। सूबाए खुद मुख्तारी के नाम पर दहशतगर्दी हो रही है। माइंस और मिनरल्स कॉन्फ्रेंस से तमाम सूबों को हिस्सा मिलेगा। पीटीआई और दहशतगर्दों का एक ही एजेंडा है। दोनों पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम करना चाहते हैं। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बईशत बेहतर होती है तो इंतशारी टोला सरगर्म हो जाता है। ये लोग ब्लैकमेलिंग का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। रियासत पहले ब्लैकमेल हुई ना अब होगी। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 से अख्ताम पजीर। मादनी वसाइल की तलाश के लिए पाकिस्तानी कंपनीज़ के चीन, बरतानिया, जनूबी अफ्रीका, रूस और दीगर ममालिक की कंपनीज़ के साथ समझौतों पर दस्तखत। आलमी मंदोबीन का मादनी शोबे में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। रेकोडेक माइनिंग कंपनी के नुमाइंदे रसल हॉवर्ड की मनसूबे की फिजिबिलिटी स्टडी पर बातचीत। का रेकोडेक मनसूबा बलोचिस्तान के इलाके चागी में है। रेकोडेक मादनियात 286 किलोमीटर के इलाके पर मुहित है। मंसूबे की 19 किलोमीटर रकबे पर जियो तकनीकी ड्रिलिंग हो चुकी है। रेकोडेक में सोने और तांबे के वसी ज़खायर मौजूद हैं। 5.9 अरब टन के मादनी ज़खायर मौजूद हैं। मंसूबे के पहले मरहले पर रवां साल काम शुरू होगा। 2028 में मंसूबे से सोने और तांबे की पैदावार मिलेगी। पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामज़न 2025 में पाकिस्तान की मौशी शरह नमू 2.5% होने का इम्कान। एशियाई तरक्याती बैंक ने आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 2026 में शरह नमू बढ़कर 3% होने का तखमीना लगाया गया है। रवा माली साल के दौरान महंगाई की शरह 6% और आइंदा माली साल मज़ीद कम होकर 5.8% तक होने का इम्कान है। रिपोर्ट में कहा गया कि IMF कर्ज प्रोग्राम में रहते हुए पाकिस्तान की मुआशी ग्रोथ बेहतर होगी। निजी शोबे की सरमायाकारी बढ़ने से रवा माली साल ग्रोथ बेहतर होने का इम्कान है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान के दरमियान टेलीफोनिक रबता। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने की अज़म का अयादा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बांग्लादेश के मशीर ख़ारजा से भी रबता। दो तरफ़ा ताल्लुकात पर और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को गुज़श्ता ईद की मुबारकबाद दी। दोनों ममालिक के मुस्तक़बिल में रवाबित और ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मौलाना फजल रहमान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रब्ता। JUIFA के सरबरा ने प्राइवेट हजाज के मसाइल से आगाह किया। कहा प्राइवेट सेक्टर के हजाज कराम के लिए हज अदायगी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म की मौलाना को हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी। वज़ारत ख़ारजा को हजाज कराम के लिए फ़ौरी इक़दाम उठाने का हुक्म दे दिया। उधर वज़ीर आज़म से अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ ज़ैनुर रहमान की क़यादत में 3 रुकनी वफ़द की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइल की बमबारी पर तशवीश का इजहार। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का सर्विसेज हॉस्पिटल का अचानक दौरा। इमरजेंसी और मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना। दस्तियाब सहूलतों की फराहमी का जायज़ा। मरीज़ों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। वज़ीर आला का सर्विसेज हॉस्पिटल के इंतज़ामात पर इजहार इत्मीनान। कहा जना और मियो हॉस्पिटल में एक्शन लेने से हॉस्पिटल्स के हालात में बहुत बेहतरी आई। अपना मिशन जारी रखूँगी। फौरी एक्शन की वजह से मरीज़ों को रिलीफ मिला। सर्विसेज हॉस्पिटल से खुश होकर जा रही हूँ। किसी ने नहीं कहा कि अद्वियात बाहर से लानी पड़ी। मरीम नवाज़ ने सरकारी हॉस्पिटल में रेफरल सिस्टम के नफाज के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। मेडिकल सिटी अथॉरिटी के क़याम की भी मंजूरी दे दी।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी वफ़द के सरबराह और अमरीकी महकमा ख़ारजा के सीनियर अहदेदार एरिक मेयर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफ़ा ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। एरिक मेयर की जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले की मज़म्मत, जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एरिक मेयर को इंसदाद दहशतगर्दी इक़दाम से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के जरिए अमरीकी कंपनीज पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेपनाह मौक़ों से फ़ायदा उठा सकती हैं। इस जबत में अमरीकी वफ़द का दौरा अहम संग मील साबित होगा। एरिक मेयर ने मतलूब दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी में ताउन पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। बलूचिस्तान में खून की होली खेलोगे तो कीमत दिल्ली से कश्मीर तक अदा करना पड़ेगी। जो हमने करना है वो करेंगे, तुम्हारी चीखें दिल्ली के ऐवानों में सुनाई देंगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक का दो टोक ऐलान। कहा, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ बलूचिस्तान और कश्मीर के अंदर दहशतगर्दी कर रही है। भारत आज़ाद कश्मीर पर 5th जनरेशन वॉर मुसल्लत कर चुका है। आज़ाद कश्मीर का खित्ता माओ बहनों और बेटियों की कुर्बानियों का बायस है। LOC पर कुर्बानी देने वाले जवानों की वजह से आज़ाद कश्मीर महफूज है। अगर अपनी नज़रियाती असास से हट गए तो कुर्बानी से भी दरेग नहीं करेंगे। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया, जब कोर्ट मार्शल ट्रायल होता है तो उसका पूरा तरीक़ाकार है। अगर किसी को सजाए मौत होती है तब तक उस पर अमल नहीं होता जब तक अपील पर फैसला ना हो जाए। सेक्शन 3 में फेयर ट्रायल और वकील का हक है। जस्टिस जमाल मुंतखिल ने रिमार्क्स दिए, हम अपील की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बुनियादी हक है। आइन में बुनियादी हुकूक दस्तयाब हैं। हमारे सामने इस वक्त वो मसला है, अगर किसी को फेयर ट्रायल का हक देते हैं इसमें मसला क्या है। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने रिमार्क्स दिया, अगर कोई जज छुट्टी पर चला जाए तो आसमान सर पर उठा लिया जाता है कि ट्रायल लेट हो रहा है, यहाँ कोई रेगुलर कोर्ट नहीं है। जस्टिस जमाल मुंतखिल ने रिमार्क्स दिए कि इदारा खुद शिकायत कुनिंदा है, वो कैसे केस सुन सकता है। क्या विफाक और सूबों को अपने इदारे पर एतमाद नहीं? सक्खर मोटरवे सिंध और वफाक के दरमियान तनाज़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को जवाबी ख़त लिख दिया। लिखा, मेरी ज़ाती तवज्जो और दिलचस्पी है कि हैदराबाद मोटरवे जल्द तामीर हो। हैदराबाद और सक्खर मोटरवे को जल्द PSDP का हिस्सा बनाया जाएगा। मंसूबे को पब्लिक प्राइवेट मोड पर बनाना चाहा लेकिन कामयाब ना हो सके। सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं, मोटरवे की तामीर जल्द शुरू करेंगे। जरदारी खानदान भुट्टो बनकर आवाम को धोखा दे रहा है। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने खरी खरी सुना दी। कहते हैं, पीपल्स पार्टी सिंध ने पानी के मसले पर मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। जब मंसूबा मंजूर हुआ तो पीपल्स पार्टी को इसका इल्म था। सिंध में एहतजाज शुरू होने पर पीपल्स पार्टी ने भी आंसू बहाना शुरू कर दिए। उधर सेनेटर शरी रहमान बोली, दरियाए सिंध ने पानी की कमी का 100 साला रिकॉर्ड टूट गया। पाकिस्तान में माहौलियाती तब्दीली के बायस बारिशों में 40% कमी हुई। सक्खर बैराज 71% कम हो गया। तीनों बैराजों में 65% पानी की कमी है। मजीद नहरें निकाली जा रही हैं जो दरियाए सिंध को खुश्क कर देंगी। विमेंस वर्ल्ड कप के वार्म अप मैचेस में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज़। आयरलैंड को 38 रन से शिकस्त दे दी। 218 रन के ताकुब में 179 पर ढेर। पाकिस्तानी बैटर्स सिद्रा अमीन और आलिया रियाज की शानदार निस्फ सेंचुरियाँ। फास्ट बॉलर डियाना बेग की तबाहकुन बॉलिंग, 4 विकेट्स हासिल की। नशरा सिंधु 3 और सादिया इकबाल ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। PSL का 10वां एडिशन रंग बिखेरने को तैयार। तमाम टीम्स अपनी तैयारियों को हतमी शक्ल देने लगी हैं। गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद का सिलसिला जारी। लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद पर पड़ाव डाल दिया। पहले मैच में दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद से टाकरा होगा। पेशावर ज़ल्मी की टीम भी इस्लामाबाद क्लब में ट्रेनिंग। अफगान नायब कप्तान नजीबुल्लाह ने भी स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया। मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स की अपने होम ग्राउंड में प्रैक्टिस।